वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली, खास इस वजह से बिकॉज हम आज बात करेंगे कि नोएडा में ऐसे कौन से वो सेक्शंस हैं या सेक्टर्स हैं या लोकेशंस हैं जहां पर हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 5 से 10 सालों में बहुत बेस्ट रिटर्न आपको दे जाएंगे या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता लगता रहे मुझे और क्या नया लेकर आना चाहिए आप लोगों के लिए, और मुझे और क्या ऐड करना चाहिए अपनी इस वीडियो के अंदर ताकि आप लोगों को मैं वो चीज़ें दे सकूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, चाहे प्रॉपर्टी के अंदर हो चाहे शेयर मार्केट के अंदर हो, मैं बहुत अच्छे से मैं उसकी देख रेख करके या परख कर तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि मैं रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और नॉर्मली जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा साउथ इंडिया की तरफ या तमिलनाडु की तरफ। आज हम बात करेंगे कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट किस लोकेशन पे नोएडा में करनी चाहिए ताकि हम लोगों को अच्छी ग्रोथ मिल सके अगले 5 से 7 सालों में या 7 से 10 सालों के अंदर। ऐसी कौन सी लोकेशन है जो कि सबसे बेस्ट हो सकती है अगर हम इन्वेस्टमेंट करें हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें सही होंगी। आप प्लीज़ अपना दिमाग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जो मेरी रिसर्च रही है आप उसके बेसिस पे मत कीजिए। जो प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट बताते हैं आप केवल उनको भी ना सुने, केवल आप मुझे भी ना सुने। आप उन लोकेशंस को अपने तरीके से भी देखें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट में कभी भी रुकावट ना मिले या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों, नोएडा हमेशा से ही ना चहेती रही है पॉलिटिशियंस की। मायावती की भी गवर्नमेंट आई और सपा की सरकार भी आई और बीजेपी की भी सरकार आई। और अगर मैं बात करूं तीनों सीएम्स की, तो तीनों सीएम्स का कहीं ना कहीं रहा है एक्सपोजर नोएडा के अंदर, चाहे वो नोएडा हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट तक की एरिया। अगर मैं इन लोकेशन को डिवाइड करता हूं केवल आपके लिए ताकि आपको समझ में आ सके कि दिल्ली से लगा हुआ क्या लोकेशन है, नोएडा, और नोएडा के बाद आ गई आपकी नोएडा एक्सटेंशन, फिर नोएडा एक्सटेंशन से हटकर थोड़ा सा आगे ग्रेटर नोएडा, फिर यमुना एक्सप्रेसवे एंड देन जेवर एयरपोर्ट। इन सभी लोकेशन में सबसे बेस्ट लोकेशन कमर्शियल पर्पज से, क्योंकि आज की मेरी वीडियो जो है वो कमर्शियल के बेसिस पे है, रेजिडेंशियल के बेसिस पे नहीं है। तो कमर्शियल के बेसिस पे हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हमें मिल सके। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कई लोग बिज़नेस करते होंगे और कुछ लोग बिज़नेस के बारे में सोचते होंगे या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी बिज़नेस हम लोग करते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। बिज़नेस में माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना या बेचना बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और बिज़नेस के अंदर जब आप फैक्ट्री लगाते हैं या लघु उद्योग लगाते हैं या कहीं पर कुछ भी आप चाहे वेयर हाउस लेते हैं, तो आपको अपने सामान रखने के लिए जगह चाहिए होता है। आपने सामान भी रख लिया, तो वो अभी जगह की बात करने वाले हैं हम लोग। सामान अगर हम लोग रखते हैं या अगर हम लोग बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि हमारा सामान दूसरी लोकेशन तक पहुँच सके और बराबर पहुँच सके और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो केरला के अंदर हो, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, चाहे वो नागालैंड के अंदर हो। तो ट्रांसपोर्ट हमेशा एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। तो अगर मैं विदेशों की भी बात करूं, अगर आपके प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाने हैं या वहाँ से यहाँ पर आने हैं तो ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्पज़ से भी। तो दोस्तों, अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मली जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ओशन, ट्रेन, रोड एंड एरोप्लेन। तो ये 4 ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। बट नोएडा के जैसे शहर के अंदर ओशन की तो दूर दूर तक ओशन है नहीं, तो ओशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ज़रूरत है नहीं। तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेन ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका अगर मैं बात करूं सीधा सीधा उस लोकेशंस पे, कहां पर ऐसी लोकेशंस पे ये तीनों फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको, ये अब आपको अंदाज़ा तो लग चुका होगा क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के आसपास की एरिया बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग होने वाली है, क्योंकि वहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 हैं, तीनों की तीनों हैं, हाईवेज़ भी हैं, एयरपोर्ट तो है ही, और
पीछे जो कॉरिडोर बन रहा है आपका ग्रेटर नोएडा का, तो वो भी लिंक्ड है उससे। तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है अपने आने वाले टाइम पे 5 से 7 सालों के अंदर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस लोकेशन पर जाकर देखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो ये लोकेशन मैं सबसे पहले रखूँगा नंबर 1 पे। तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास की एरिया तो आपको मैंने बता दी कि इसको मैं नंबर 1 पे रखूँगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। दूसरी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मेरे लिए यमुना एक्सप्रेसवे नहीं रहेगा, मेरे लिए रहेगा ग्रेटर नोएडा का इलाका। बिकॉज कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन लॉजिस्टिक का जो हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्टेशन तो वहाँ पे ऑलरेडी अच्छी है, और ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास वहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। केवल कमर्शियल पर्पज़ से, मैंने रेजिडेंशियल पर्पज़ से बात नहीं की है, तो कमर्शियल पर्पज़ से वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और अगर मैं उस लोकेशन से जेवर एयरपोर्ट की बात करूँ तो लगभग 30 से 45 किलोमीटर के आसपास की एरिया है। अगर आप जैसे जैसे दूर जाएंगे ग्रेटर नोएडा की वजह से वो अहम भूमिका निभा रही है। तो मैं इस लोकेशन को सेकंड नंबर पे रखूँगा, क्योंकि वहाँ से जेवर एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर का दायरा, हम लोग चाहे कितना भी बड़ा ट्रैफिक हो, क्योंकि हाईवे है, कितना भी बड़ा ट्रैफिक हो हम तब भी 1 घंटे के अंदर पार कर लेंगे या सवा घंटे के अंदर पार कर लेंगे। तो लॉजिस्टिक ज़्यादा नहीं आनी अगर हमारा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अगर उसको एयरपोर्ट के ज़रिए कहीं और भेजना है तो ट्रेन हो गया, हाईवे हो गई, और प्लेन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो 40 किलोमीटर के आसपास की एरिया को हम लोग बराबर रखेंगे। तो दूसरे नंबर पे मेरी वो एरिया आएगी। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो यस ऑब्वियसली यमुना एक्सप्रेसवे। और यमुना एक्सप्रेसवे के पास दोनों ही लोकेशन, चाहे ट्रेन की लोकेशन हो चाहे प्लेन की लोकेशन हो, ये दोनों लोकेशन बराबर दूरी पर है या फिर आसपास है। ठीक है, 15 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में या 25 किलोमीटर के दायरे में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे मैं इसको रखूँगा। बाकी चौथे नंबर पे नोएडा एक्सटेंशन तो आपको मालूम है कि रेजिडेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आपके जहाँ पर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि 7 साल या 5 साल के बाद मुझे अपना ही कुछ फैक्ट्री या लघु उद्योग लगाना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी रेजिडेंशियल तैयार कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं ये चीज़ कहूँ आप लोगों को कि ये सारे के सारे लिंक हैं एक दूसरे से, नोएडा के ही तो पार्ट हैं ये सारे के सारे। और अगर आप प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं कहीं पर भी अच्छी ग्रोथ के लिए, तो नोएडा के इन प्रोजेक्ट्स पे दम है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी प्रोजेक्ट्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर कमर्शियल पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना भी ज़रूर दिमाग लगाएं। आपको मनु भैया ने तो बता दिया जो बताना था, बाकी आप अपनी तरफ से भी देखें, कोशिश करें, और थोड़ा रिसर्च आप भी अपनी तरफ से करें, और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें अपने बजट के हिसाब से कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे या चौथे नंबर पे, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आपका बजट वहाँ पे सूट करता है। तो बाकी आप अपना दिमाग ज़रूर लगाइए, केवल एजेंट के और मेरे भरोसे पे मत बैठिए दोस्तों, आप अपना भी थोड़ा सा रिसर्च करें। मैंने जो रिसर्च की है वो एज ए कस्टमर की है, और मैं आप लोगों के सामने वीडियोस जब भी लेके आता हूं तो मैं कोई एजेंट बनकर या प्रॉपर्टी डीलर बनकर नहीं लेके आता, मैं आपको लेकर आता हूं एज ए कस्टमर, क्योंकि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी है या मैं करता हूं या फिर मैंने की है उन लोकेशंस पे जहां पर मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे वो उसको हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, उस टाइम पे हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे भी सुझाव दें, ताकि अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर आप अपने पॉइंट्स दे सकते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। दोस्तों जाते जाते मैं एक बात ज़रूर करूंगा, मैं रेजिडेंशियल के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जब मैं तमिलनाडु से निकलकर मैं दिल्ली वापस आऊँगा तो उसके बाद ही मैं आपसे उन टॉपिक्स के ऊपर या रेजिडेंशियल्स को मैं मूव करके या रेजिडेंशियल्स को मैं विज़िट करके उसके आसपास की लोकेशंस को विज़िट करके तब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। धन्यवाद।